क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 8.1 का दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज बनाते हैं जिस त्रिभुज का नाम होगा पी क्यू आर और पी क्यू आर में जो है क्यू जो है समकोण है, तो क्यू के जगह पे हम समकोण बनाएंगे यानी 90 डिग्री इंगित कर देंगे यहाँ पे। तब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। जब अगर क्यू समकोण हो रहा है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है, तो साइन पी कमा कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, यानी इतना का मान हम लोग को ज्ञात करना है। और सबसे पहले जो मान दिया उससे हम बढ़ेंगे। इसमें मान दिया है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 हो गया, सॉरी सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर था यहाँ पे। अब देखो पी आर बराबर 25, ये प्लस में है क्यू आर, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? तो पी आर का मिल गया और पी क्यू का देवे किया है, याद रहेगा ना? अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस से हमने बताया था कर का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर के मान पे क्या मिला हमको? 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर पावर क्या हो गया? यानी स्क्वायर हो गया, बराबर लंब का मान क्या मिला हमको? 5 दिया ना, पी क्यू का मान 5 स्क्वायर प्लस है तो आधार के मान पे क्यू आर ही होगा। कितना होगा? क्यू आर स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का द होल स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के मान पे क्या हो जाएगा हमारा? 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के मान पे 25 और बी के मान पे क्या होगा? क्यू आर। समझ में आ रहा है ना? प्लस बी का स्क्वायर, तो फिर क्या होगा? क्यू आर का स्क्वायर बराबर है तो 5 गुने 5 50 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 25 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 625 होगा, माइनस है माइनस, 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये जो भी प्लस में वो किस में आ जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। 625 में से 25 को जब घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो 600 होगा, माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। 600 बराबर 50 क्यू आर, ये माइनस में प्लस में चला जाएगा, या 50 क्यू आर बराबर 600 या क्यू आर बराबर 600 बटा 50। अब इसमें भाग करेंगे 50 से 600 में, तो 12 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? ये 12 बार में। तो क्यू आर का मान हमको क्या मिल गया? 12। अब देखो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर आया है, तो पी आर बराबर 25 और माइनस क्यू आर का मान क्या आ गया? 12। तो पी आर बराबर क्या हो गया? घटेगा 25 में से 12 तो कितना होगा? 13। अब करा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी, तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच और टेन का क्या होता है? पी बाई बी। तो पी से झांकोगे तो पी के सामने जो पड़ेगा वो पी हो जाएगा, तो पी के सामने कितना पड़ा है? 12। तो 12 क्या हो गया? पी, और एच का मान तो बदलता नहीं क्योंकि एच का मान देखो यहाँ पे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12 आया था, तो पी आर का मान क्या मिलेगा? 25 में से 12 जाएगा तो 13। कितना होगा? 13। समझ में आ रहा है ना? अब देखो कॉस पी, तो पी से पी कॉस पी का कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो पी से झांकेंगे तो पी 12 होगा, लेकिन पूछा क्या यहाँ पे? बी, तो बी क्या हो जाएगा? 5, एच का मान 13। फिर 10 पी से झांकेंगे तो पी का मान क्या हो गया? 12 और बी का मान क्या है? 5। यही आंसर हुआ। ये क्वेश्चन 2026 के लिए भी VBI क्वेश्चन है, इस साल के लिए देख लोगे आपने।